सर जी इलेक्शन रिजल्ट सिर पे खड़े हुए हैं और एक्साइटमेंट तो सिर के ऊपर ही चली गई है। क्यों? सब एज्यूम करें कि देखो जब इलेक्शन रिजल्ट आएंगे धमाका मचेगा, प्रॉफिट सबका होगा, ठीक है, सबका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, पीपल आर ट्राइंग टू बाइंग दो स्पेसिफिक स्टॉक्स जिससे इलेक्शन में उनका फायदा हो जाए। अब क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? क्या एक्चुअलिटी में लोग पैसे कमाएंगे? और करेंगे तो कौन सेक्टर्स अच्छे हैं? और बड़े बड़े ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? और इससे भी इंपॉर्टेंट इस पे पास डेटा क्या बोलता है? और भी इंपॉर्टेंट एफआईआईज वो क्या कर रहे हैं? बड़े बिग मनी स्मार्ट फिश वो क्या कर रहे हैं? आज गोयला आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं, अपने एंड में ओपिनियन भी बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, इसमें ज्यादा एडिट वेडिट ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, बहुत मिनिमल होगा, बस एंड तक जरूर देखना। हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज और आज थोड़े खुलेंगे। अप्रैल 2019 से एफआईआईज ने हमारे मार्केट्स में बेचना शुरू कर दिया है। अगर मैं अप्रैल 2019 टू मई 2024 लूंगा ना तो 37,700 करोड़ का एफआईआई सेल कर चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि गोयला यार ये तो कब से बात कर रहे हो, थोड़ा लेटेस्ट डेटा बताओ, तो लास्ट 21 डेज में एफआईआईज ने ऑन एवरेज 1800 करोड़ का सेल किया। सर सिचुएशन गेट्स इवन मोर स्कैरियर बिकॉज अगर एशिया में आप देखोगे इंडिया में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है जहां से एफआईआईज छोड़ के भाग रहे हैं। एंड ये डेटा आपको दिखा रहा है सिर्फ मई में 2.89 बिलियन डॉलर्स का सेल हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये 2008 के पहले होता ना मार्केट का टाइम, तो दिस वाज इनफ ऑफ अ रीजन फॉर मार्केट्स टू क्रैश। 2006-7 में तो मुझे याद है, ऑब्वियसली मैं स्कूल में था उस समय, बट जब भी होता था तो कि मार्केट गिर गया बिकॉज एफआईआईज ने बेच दिया है, मार्केट चढ़ गया बिकॉज एफआईआईज ने खरीद लिया। तो एफआईआईज वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट अभी आप देख रहे हो अप्रैल 2019 से बेच रहे हैं एफआईआईज, तभी भी मार्केट ऊपर चढ़ी जा रहा है। एंड इससे भी आपको वेट सिचुएशन बताऊं, लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले एंड रिजल्ट्स आर नॉट दैट क्लियर। जो लोगों ने बोला था कि सोचा था कि बीजेपी जीतेगी, काम खत्म, बीजेपी जीतेगी, इतना क्लियर नहीं है सर। आप अगर देखोगे ऑनलाइन द स्टेटस, द सेंटिमेंट ऑफ पीपल, आई थिंक कांग्रेस एंड देयर अलाइड पार्टी जो भी बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हुई है, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब दिस टाइम मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में, और लोगों का सेंटिमेंट चेंज हुआ ही हुआ है। उसके ऊपर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज अबाउट 67%, विक्स 67% पे बैठा है, 52 वीक हाई। सिचुएशन बहुत ही नाउ जस्ट इमेजिन, विक्स ऑल टाइम हाई पे बैठा है, ठीक है, आपका लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी जो लोग ले रहे थे कि कॉन्फिडेंट नहीं आएंगे, उस पर क्लियर नहीं है। एफआईआईज सेलिंग, बट अपने पास एक हुकुम का इक्का है। आपको पता है हुकुम का इक्का क्या है? हम लोग रिटेल इन्वेस्टर, भाई साहब हम देसी बॉयज, ठीक है, देसी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, मार्केट्स में इतना भरोसा आ गया है कि भर भर के मार्केट्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं डेटा। डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, मतलब जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, बेसिकली ब्रॉडली एएमसी ये सब आ जाएंगे यहाँ पे। तो डीआईआईज ने दे हैव स्पेंट 60,000 करोड़ इन अप्रैल अलोन। एंड इसके ऊपर डीआईआईज के पास 1.36 लाख करोड़ बचे हुए हैं दैट दे हैव टू स्पेंड इन द मार्केट। तो अगर कोई एफआई बेचेगा ना, we can more than easily absorb it because the retail participation has increased so much, which is fantastic. And एक साइड नोट पे आपको सोचने को ये थॉट देना चाहता हूँ कि अभी तो इंडिया में इन्वेस्टिंग बस सर शुरू ही हुई है। अभी आप इमेजिन करो, अगर इंडिया में अभी तो 12-15 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है, जब 25-30 करोड़ डीमैट अकाउंट्स होंगे तब सिचुएशन क्या होगी सर? जब जेनजी के बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो मार्केट में पैसे डालेंगे, तब सिचुएशन क्या होगी सर? यू कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ लकी वी आर टू बी इन दिस कंट्री। अब टॉपिक पे दोबारा आता है, राइट? अब एफआईआईज का एक और मैट्रिक जो उनको देखने का है वो है पोजीशंस इनकी क्या है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एक तो कोई लॉन्ग पोजीशंस जो विच आर ऑप्टिमिस्टिक फॉर द मार्केट, एक कोई शॉर्ट पोजीशंस विच आर नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक फॉर द मार्केट। इन दोनों का डिफरेंस मैं देखूंगा तो डिफरेंस इज ऑफ 2,13,224 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दिस इज द हाईएस्ट टिल डेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं? इंडिया तो सर ग्लोबल स्टेज में आ गया है, वी आर अबाउट टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है, सबने इसके बारे में प्रिंट कर दिया है, तो व्हाई आर एफआईआईज सेलिंग? अब इसके रीजन समझते हैं। सबसे पहला रीजन तो देखो है कि एफआईआईज वांट टू अवॉइड द इलेक्शन टाइम, बिकॉज इलेक्शन टाइम पे कुछ भी हो सकता है, एंड दैट टू व्हेन इंडियन मार्केट्स आर सिटिंग नियरली एट अ ऑल टाइम हाई, तो इट इज अ प्रिकेरियस सिचुएशन। जैसे आप देखोगे 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आ गई, मार्केट और सेंसेक्स स्पेसिफिकली 15% तक नीचे गिर गया। तो एफआईआईज टेक्निकली वांट टू अवॉइड दिस, व्हाट दे लुक फॉर इज अ स्टेबल गवर्नमेंट। और जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, एनीथिंग कैन हैपन राइट नाउ। सब बड़े कंसर्न है, सब बड़े कंफ्यूज हैं, सब बड़े एक्साइटेड भी हैं कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। सेकंड रीजन फॉर एफआईआईज सेलिंग इज वोटर काउंट बहुत ज्यादा कम है। जैसे आप देखोगे इस बार लोकसभा इलेक्शंस के फेज 2 में सिर्फ 60% टर्नआउट रेट हुआ है,
और लास्ट टाइम फेज 2 में ये 70% टर्नआउट रेट था वोटर्स का। अब इफ यू लिसन टू पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कर रहे हैं कि अगर वोटर टर्नआउट इतना सिग्निफिकेंटली कम हो गया, 10% से कम हो गया है, इसका मतलब देयर इज कंफ्यूजन इन पीपल। जो कन्विक्शन पहले थी कि सर हमें तो इसी सरकार को वोट करना है, एंड आई एम अज्यूमिंग लोगों ने पहले बीजेपी गवर्नमेंट को ही वोटिंग के लिए डाला होगा बिकॉज दैट केम इन मेजॉरिटी, इसी को वोट करेंगे, यही करेंगे। अब वो सेम चीज नहीं हो रही है, सो दैट इज कंसर्निंग। एंड जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अब लोग डरे हुए हैं कि हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट शायद एक वीक कोलिशन में आए, या हो सकता है इतनी स्ट्रेंथ वो सीट्स इकट्ठी ना कर पाए। सब टाइप के रूमर्स अब मार्केट्स में फैल गए हैं, एंड दिस इज अगेन अ रीजन एफआईआईज बोल रहे हैं भाई हम जा रहे हैं। एंड थर्ड रीजन आता है सर अपना पड़ोसी चाइना एंड ऑल्सो हांगकांग। अब आप देखोगे 2007 से ना चाइना मार्केट्स हैव कम डाउन बाय 45%, हैंगसेंग मार्केट्स हैव कम डाउन बाय 38%, सो दीज मार्केट्स हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल। तो इंटेंशन क्या था कि लोगों ने भाई चाइना मार्केट में पैसे नहीं बन रहे, हैंगसेंग में पैसे नहीं बन रहे, जो हांगकांग की इंडेक्स है, लोगों ने भर भर के पैसा फिर इंडिया में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, इंडिया पे फोकस आना शुरू कर दिया, इंडिया पे फोकस आ गया है। बट रिसेंटली हैंगसेंग हैज डन वेल, एंड अब लोगों को लग रहा है दिस इज द राइट टाइम टू एंटर चाइनीज मार्केट्स, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर हांगकांग मार्केट्स, बिकॉज नाउ द मार्केट्स आर शोइंग स्ट्रेंथ। और अगर आप पीई की भी बात करोगे, इंडियन मार्केट्स की पीई 20 है और वही चाइनीज मार्केट्स की पीई इज ओनली 10 टाइम्स। सो ऑफ कोर्स चाइनीज मार्केट्स ना वैल्यूएशन वाइज भी काफी बेटर लगता है। अच्छा गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट आई ना वाज थिंकिंग दैट आई वांट टू कम लाइव ऑन इलेक्शन डे, और इलेक्शन डे पे आके मार्केट्स को एक साथ बैठ के एनालाइज करेंगे, बड़ा मजा आएगा। बट इफ यू वांट दैट तो लाइव वीडियो नीचे कमेंट कर दो, 500 कमेंट वीडियो पक्का आएगी, मैं लाइव पक्का आऊंगा। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सपोर्ट आवर चैनल, एंड अगर आपको लाइव देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना याद से, तभी आपको लाइव नोटिफिकेशन आएगी, वरना आप भी भूल जाओगे और नहीं आने वाली। ठीक है, तो एंजॉय द वीडियो। अब लॉजिक आप सोचोगे तो यू माइट से कि गोयला ये एफआईआई सिर्फ इलेक्शन का सोच रहे हैं, बट इंडिया ओवरऑल भी तो स्ट्रॉन्ग है, एंड आई डू अग्री विद यू। बट एक और एफआईआई का मेजर कंसर्न ये है कि हमारे पास शायद कोई अब ट्रिगर बचा नहीं है फॉर इन्वेस्टर्स, राइट? इसको मैं तो समझाता हूँ। अब हाउ टू स्टॉक मार्केट वर्क? स्टॉक मार्केट क्या होता है? इन द शॉर्ट रन नो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट अच्छा होता है, तो फिर दे बाय मोर, डिमांड बढ़ जाती है स्टॉक की, सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस गो अप। तो एक्साइटमेंट चाहिए होता है इन्वेस्टर्स को। इन द लॉन्ग रन तो देखो जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं और स्टॉक प्राइस वो उसी सेम डायरेक्शन पे ही जाएंगे, बट शॉर्ट रन में सेंटिमेंट्स रूल द मार्केट, ठीक है, और उससे मार्केट बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप देखोगे कि पिछले 2-3 साल से अपना सेंटिमेंट बड़ा ही अप रहा है यार। इंडिया को लेके हर आदमी ऑप्टिमिस्टिक है, एवरीवन वांट्स टू एंटर द मार्केट्स, एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। फिर ये एक्साइटमेंट थी कि G20 हुआ, फिर ये एक्साइटमेंट हुई कि देखो यार रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज, इसकी एक्साइटमेंट हुई, और ये पहले से डिस्काउंट हो चुका मार्केट में, बट लोग की वो एक्साइटमेंट हो गई है पहले से, बिफोर इवन दैट थिंग हैपनिंग, बिफोर इवन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रीचिंग दैट लेवल, इंडिया का रेलवे नेटवर्क रीचिंग दैट लेवल, इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया, स्टॉक प्राइस को ऊपर बढ़ा दिया खरीद के। आप समझो ना हाउ टू मार्केट्स वर्क। तो अब एफआईआई जो काफी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आपको ट्रिगर बचा ही नहीं है। जो फेड का इंटरेस्ट रेट कट था उसका भी इफेक्ट अभी मार्केट्स में आ चुका है, मोदी गवर्नमेंट शायद दोबारा रीइलेक्ट हो जाए उसका भी बेनिफिट आ चुका है, तो दे आर फाइंडिंग लैक ऑफ ट्रिगर्स इन द मार्केट्स। फिर आ जाते हैं सर क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। व्हेन आई से क्वार्टर 4 FY24 आई मीन Jan 2024, Feb 2024, March 2024, और ये रिजल्ट्स ओवरऑल कंपनीज के यार ओके, मतलब कुछ बहुत ओवर एक्सपेक्ट तो कुछ हुआ नहीं है, बट इतने खराब भी नहीं है, इट्स मिक्स बैग, ठीक है। जैसे ये मैं आपको कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज का ये इनका कोट आया था, अ फ्यू कंपनीज हैव डिलीवर्ड नेगेटिव सरप्राइजेस, कंजम्पशन एंड आउटसोर्सिंग कंटिन्यू टू बी वीक, फाइनेंशियल्स कंटिन्यू टू एग्जिबिट स्ट्रेंथ, मतलब वही मिक्स बैग दिखा रहे हैं। लिमिटेड अपग्रेड्स इन अर्निंग्स आर इन अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू एलिवेटेड मार्केट एक्सपेक्टेशंस एंड रिच वैल्यूएशन। कुछ समझ आया मतलब नहीं? तो मैं आपको मतलब मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इट्स अ मिक्स्ड बैग। तो इसको भी लेके ना एफआईआईज क्वेश्चन करें कि यार ये शायद चलेगा नहीं, एंड बिग इन्वेस्टर्स आर डाउटिंग इट। इसलिए आपने देखा होगा बहुत एनालिस्ट आजकल बोल रहे हैं कि 2024 में मार्केट्स क्रैश करेगा, मार्केट डूबेगा, बट आपको देखो डरने की जरूरत नहीं है, वो तो हेडलाइन बैंक कोई भी बोल देता है। अगर मैं भी बोल दूं कल से मार्केट्स विल क्रैश, मुझे खुद मीडिया टेंशन मिल जाएगी, मुझे खुद वो चीजें मिल जाएंगी। सो आई डोंट थिंक इट्स बैड, हमें दोनों साइड जाना बहुत जरूरी है, बट यू शुडंट बी शेकन लाइक दिस, ठीक है। अपना कन्विक्शन आपको तगड़ा रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सर हिस्ट्री में, इलेक्शन की हिस्ट्री देखते हैं। अब 2004 में सोनिया गांधी की लेड कांग्रेस गवर्नमेंट जीती थी। बिफोर हर बीइंग इलेक्टेड मार्केट्स केम डाउन, एंड आफ्टर हर बीइंग इलेक्टेड मार्केट्स केम डाउन। तो कांग्रेस के इलेक्ट होने पे मार्केट्स नीचे आ गए, जो यूपीए गवर्नमेंट की अलायंस खड़ी हुई थी। फिर 5 साल बाद 2009 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट दोबारा आई, सर सेंसेक्स 17.3% ऊपर चला गया। आप देख रहे हो, अगर मैं इलेक्शंस के पास्ट रिजल्ट्स को देखूंगा ना, ट्राई टू कंपेयर टू द मार्केट्स, ऐसा कोई क्लियर आंसर मिल नहीं रहा है। उसके 5 साल बाद अब देखो 2014 में, 2019 में, उस समय तो सर देखो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी। तो
इट्स अ मिक्स्ड बैग. यू कांट से दैट पीपल लाइक दिस और पीपल डोंट लाइक दैट. नहीं बोल सकते. वो सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है. अगर आजकल अगर सेंटिमेंट है कि देखो राहुल गांधी हमारा फ्यूचर, राहुल गांधी ही हमें आगे लेके जाएगा, राहुल गांधी विल सेव डेमोक्रेसी और ये सब सेंटिमेंट है, एंड इफ ही विंस तो मार्केट्स विल टेंड टू गो अप, राइट. बट एज ऑफ नाउ जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है, इट इज वेरी प्रो टुवर्ड्स द बीजेपी गवर्नमेंट. एंड अगेन आप सोचो कि कौन से सेक्टर्स में बेचूं खरीदूं. देखो आराम से वीडियो देखते जाओ. आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस. अब आ जाते हैं दैट बड़े बड़े ब्रोकर्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके बारे में क्या बोल रहे हैं. मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी. उन्होंने बोला कि देखो इफ बीजेपी कम्स विद अ स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी, मार्केट्स विल गो अप बाय 0 to 5%. इफ बीजेपी आर नॉट विद अ क्लियर मेजॉरिटी, मार्केट्स विल कम डाउन बाय 5 to 25%. एंड इफ बीजेपी विंस लेस देन 200 सीट्स, markets will crash by 40%. It is a scary situation. और जो मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं ना, आप देखोगे कि बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस वही चीज एको कर रहे हैं. जैसे अगर मैं ब्रोकरेज यूबीएस को लूंगा तो वो बोल रहे हैं दैट देयर अनक्लियर मैंडेट कुड लीड टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल policy paralysis, negatively impacting business sentiment and equity valuations. मतलब अगर बीजेपी गवर्नमेंट does not come into power एंड अगर कोलिशन में गवर्नमेंट्स की आइडियोलॉजी मिक्स हुई, चेंज हुई, अगर वो एक्शंस नहीं ले पाए, हालत खराब होगी. कुछ ब्रोकरेज हाउसेस तो ये भी बोल रहे हैं कि इफ बीजेपी डज नॉट कम एंड विन एज विद द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इवन विन रादर, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, कंजम्पशन, pharmaceuticals, these are the sectors that will outperform, and specifically sectors like railways, renewable energy, consumer discretionary, PSUs, defense. These sectors can take a massive hit. जैसे आपको ये चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, I would recommend एक बार स्क्रीन पॉज कर लो and just read it for 2 minutes. एंड अब रामदेव अग्रवाल को ले लो सर. रामदेव अग्रवाल खुद बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट डज नॉट कम इनटू पावर, मार्केट्स विल टेक अ डाउनटर्न हिट. रुचिर शर्मा, हु इज वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट आई रियली लुक अप टू ऑनेस्टली, रुचिर शर्मा खुद बोल रहे हैं दैट इफ बीजेपी गवर्नमेंट डज नॉट विन एटलीस्ट 250 सीट्स, मार्केट कैन कम डाउन बाय 10 to 20%. तो देखो इतना सेंटिमेंट तो क्लियर है दोस्तों कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट फुल पावर में नहीं जीती तो अपने पोर्टफोलियो में एक हिट के लिए रेडी हो जाना. और अगर बीजेपी गवर्नमेंट जीत गई तो एक छोटी सेलिब्रेशन तो शायद बनती है, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो विल डेफिनेटली गेट अ पॉजिटिव बम्प. अब मैं आपको बताता हूं अपना ओपिनियन. इसका कुछ फायदा है, कुछ भी नहीं. अब आपको लग रहा हो कि मैं क्या बकवास करूं, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. आप वो बर्थडे पार्टीज में गए हो जहां गुब्बारा होते हैं, गुब्बारे के अंदर बहुत टॉफीज ऑफिस भरी होती है, बड़ा सा गुब्बारा, और हम जाकर उसके पॉप करते हैं, गुब्बारा फटता है और सब बच्चे कूद जाते हैं, अरे ये मेरा ये मेरा ये मेरा, राइट. इलेक्शन डेज, budget days, or any major events that affect the markets in a positive or negative way, extreme में, are like that. तो गुब्बारा फट रहा है तो लोग इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, भाई ये शॉर्ट हो, इससे मैं प्रॉफिट आ जाएगा, इससे 2 रुपए और आ जाएंगे, इससे 5 रुपए और आ जाएंगे. अच्छी बात है, बट इट विल नॉट चेंज एनीथिंग फॉर द लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स. बचपन में अगर आपको कोई फ्रेंड है, उसने जबरदस्ती सबको धक्का धक्का मार के बहुत सारे पेंसिल रबर उस गुब्बारे से जो फटे हुए इकट्ठे कर लिए, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं. उस टाइम के लिए आपको थोड़ा टाइम के बुरा लगेगा, बट इन द लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स इट डजंट मैटर. नहीं. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आफ्टर 14 years being in stock markets ना, आई एम नॉट इवन एक्साइटेड फॉर देम. मतलब ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इलेक्शन, बट मैं ऐसा एक्साइटेड होकर बावला नहीं हो रहा हूँ कि अरे क्या होगा लेट मी बाय दैट, नहीं हो रहा. बट आई एम सीइंग दैट अराउंड मी, आई एम सीइंग दैट कि आप भी एक्साइटेड हो रहे हो, विच इज गुड, बिकॉज अगर आपको मार्केट्स पे टाइम नहीं हुआ है, सो ये एक्साइटमेंट बनती है और होनी चाहिए एक्साइटमेंट यार. ये तो पहला मार्केट्स का ये तो मजा है. अगर आप फेस कर रहे हो, इफ यू जस्ट एंटर द मार्केट 2021, तो एक्साइटमेंट होना लाजमी है और होना चाहिए. यू शुड एंजॉय दिस फीलिंग, यू शुड टेक थ्रिल इन इट. बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इससे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा लो या कुछ लॉस कर लो, लॉन्ग टर्म में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. यू आर नॉट गोइंग टू इवन रिमेंबर दिस. याद है बजट में क्या हुआ था लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर? आपको याद भी है? नहीं, भूल गए. मार्केट कितना चल रहा था मुझे आपको याद है? कितना गिरा था याद है? भूल गए. ये इलेक्शन डे भी आप आई प्रॉमिस यू हफ्ते भर में आप भूल जाओगे इसको. सो I'm not saying it's bad. All I'm saying, long scheme of things में प्लान रखो, long term perspective lose मत करो. आप कमेंट करके बताओ कि आप क्या करोगे इलेक्शन डे पे, क्या खरीदोगे, क्या बेचोगे. कमेंट करके बता दो, मैं भी पढ़ लूं, सब पढ़ लेंगे यार. आ जाओ. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.